हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपने एसेंट क्लास में। कैसे हो आप लोग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस के एमसीक्यू मॉडल पेपर। मैं आपको बताऊंगा इसका सारा क्वेश्चंस आंसर इस और ये पैटर्न आएगा जैसे आप देख सकते हो। ये परीक्षार्थी OMR अपना प्रश्न पुस्तक है क्रमांक संख्या अवश्य लिखे। दूसरा है परीक्षार्थी संभव अपने शब्द में उत्तरी दे। तीसरा दाहिनी और दाएं अंक पूर्णांक निर्देशित करें। ये सब तो आप पढ़ ही लोगे, बाकी मैं आंसर बता देता हूँ। चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं बाबू, हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शन क्वेश्चंस। हम यही पढ़ने वाले हैं आज सोशल साइंस का। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या पूछ रहा है? द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों में निम्नलिखित में से किसे शामिल करते हैं? ABCD। तो ऑप्शन इसमें डी आएगा। इनमें सब सारे ही आएगा। विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली उत्पादन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में आजीविका के लिए निर्भर है? तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30, पुंडलैंड आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ABCD। तो बाबू इसका आंसर डी आएगा, सतत विकास। इसको इंग्लिश में बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहे हैं? आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों से तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा, राष्ट्रीय विकास विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट। इसको इंग्लिश में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी उपभोक्ता व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है? तो बाबू ऑप्शन नंबर बी आएगा, ये नागरीय जनता, अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अब। क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? ABCD। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा बाबू, इसमें इनमें से सभी आएगा। चीनी उद्योग, सूती उद्योग, खाद्य प्रशासन उद्योग। ठीक है बाबू। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रोकेन्स के अनुसार राष्ट्रीय आय में किसे शामिल करते हैं? ऑप्शन सी आएगा बाबू, ए और बी, उपभोक्ता और विनियोग आय, दोनों ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जनगणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? सॉरी, गणना होता है ये। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में किसे शामिल नहीं किया गया है? क्वेश्चन नंबर सी आएगा, कच्चे माल की कीमत। बाबू चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इनमें से कौन वाणिज्यिक बैंक नहीं है? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमर्शियल बैंक? भारतीय रिजर्व बैंक कॉमर्शियल नहीं है। ठीक है बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सहकारिता के संचालन का दायित्व राज्य सरकारों को कब प्राप्त हुआ था? बाबू? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी आएगा, रैगनर ने, ये सी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस संसाधन का परिश्रमिक ब्याज है? क्या आएगा इसका नंबर? ऑप्शन सी आएगा, पूंजी। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय सहकारी
बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर बी, जिला स्तर पर। बाबू अगर आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देना, प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? कब बना बाबू? ऑप्शन सी 1995 में। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय फोरम के आदेश से असंतुष्ट उपभोक्ता कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ये भी आएगा, 30 दिन में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। मेजनी का संबंध किस दल से था? कल ऑप्शन ए कार्बोनारी। ठीक है बाबू। ऑप्शन नंबर 16 17 पे चलते हैं। कल स्वाद आदेश किसने जारी किया? डी मेटर निडवर ने। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी शासन पहली बार कहाँ अपनाया गया? कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर ए रूस। क्वेश्चन नंबर 19, रूस की मार्च क्रांति के बाद वहां किसके नेतृत्व में सरकार बनी? कब बनी? ऑप्शन बी केरेंस्की। इंग्लिश में केरेंस्की बोलेंगे इसको, हिंदी में भी बोलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। चेका कैसा संगठन बना था? कैसा संगठन था चेका? बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा बाबू? ए बी सी डी, कौन सा आएगा? ऑप्शन ए गुप्त पुलिस संगठन। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज चेका? ऑप्शन ए सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था? यूटोपियन समाजवादी कौन था? क्या था? ऑप्शन ए सेंट साइमन। क्वेश्चन नंबर 22, बाओदाई की सरकार को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त था? बाबू बताओ कौन सा आंसर आएगा इसका? ऑप्शन आएगा बी फ्रांस। प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज़ कर देना, और वीडियो शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ बाबू आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है? जिनेवा समझौता के कार्यान्वयन की देखभाल के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय आयोग का सदस्य राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी चीन नहीं था। ठीक है बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। स्वराज का लक्ष्य किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? कौन सा ऑप्शन आएगा? ए बी सी डी, ऑप्शन डी लाहौर अधिवेशन में। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तीन कठिया व्यवस्था समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तीन कठिया किसने की थी? चंपारण एग्रियन समिति ने। क्वेश्चन नंबर 26, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? बताओ बाबू कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन बी हंटर समिति की। ठीक है बाबू। ऑप्शन 27 पे चलते हैं। हिंदी स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। जो हिंदी स्वराज का लेखक है वो महात्मा गांधी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्या पूछ रहे हैं? 1920 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? बताओ कहाँ की थी? ऑप्शन ए ताशकंद में। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। वामपंथी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस क्रांति में हुआ था? बताओ। वामपंथी आजकल तो बहुत चल रही है ना, वामपंथी वामपंथी। अभी जो दिल्ली में घटना हुई थी हेडम्बा कांड पे, उसमें भी एक अगेंस्ट वामपंथी तो थे, उसको वामपंथी सारे बोल रहे थे सोशल मीडिया पे। आपको भी याद होगा अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो। वामपंथी इसलिए पूछ रहा है इस शब्द का प्रथम बार किस क्रांति में यूज़ हुआ था, मतलब प्रयोग हुआ था? तो ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन नंबर 30 पे चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन सी आएगा इंग्लैंड में। ठीक है बाबू।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछ रहा है, पराजित तुर्की के साथ कौन सी संधि की गई थी? कौन सी संधि की गई थी? ऑप्शन ए सेवर्स की संधि। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन से में लिया था? ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सेकंड, इसको इंग्लिश में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? बताओ बाबू कब हुआ? ऑप्शन सी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 34, अलेक्जेंड्रिया नामक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किसने की? किसने की? 34 का ये सिकंदर ने किया था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बताओ। ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास को किस बैंक नाम से भी जाना जाता है? बाय व्हाट अदर नेम इज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन? विश्व बैंक बोल देंगे उसको, वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं बाबू, इंडिया बाबू इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 36, मार्टिन लूथर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ? क्या पूछ रहे हैं मार्टिन लूथर का? तो ऑप्शन ए ये जर्मनी का था मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर 37, मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस सेना लेना किसने अनिवार्य किया? ऑप्शन सी गवर्नर जनरल जॉन एडमस जॉन एडमस ने। ठीक है बाबू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे, मोतीलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। विच न्यूज़पेपर वाज एडिटेड बाय मोतीलाल नेहरू? इंडिपेंडेंस का जो किया था नाम, संपादन किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, मैसूर का शासक टीपू सुल्तान किस क्रांति से प्रभावित था? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 40, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 44, अन्नामलाई बाग अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेयर इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड? कहाँ पे स्थित है ये? ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई बाग रिजर्व लोकेटेड, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड। वेयर इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व? यही तमिलनाडु में आएगा। ठीक है बाबू। अब चलते हैं 42 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसमें जीवाश्म होते हैं? ग्रेफाइट, लोहा, कोयला, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी आएगा। ठीक है बाबू। ईंधन इसमें पाया जाता है, फोसिल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43, तांबा खनन से कौन सा स्थान संबंधित है? ऑप्शन सी खेतरी। क्वेश्चन नंबर 44, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए दामोदर घाटी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल का उदाहरण है? कौन सा है? ऑप्शन डी इनमें से सभी, रबर भी, गन्ना भी, और ये मूंगफली भी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में पहली चीनी मिल किसके द्वारा शुरू की गई थी? बताओ किसके द्वारा? ये तो नॉर्मल सी बात है, ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन का घटक है? कौन सा है? ऑप्शन डी इनमें से सभी आएगा, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय किस नदी पर निर्मित है? बताओ। सरदार सरोवर कृत्रिम, बताओ बाबू कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी आएगा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर 49,
निम्नलिखित में से कौन मानव जीवित आपदा है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49 का ए ऑप्शन है। सांप्रदायिक दंगे। क्वेश्चन नंबर 50, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ठीक है वो। क्वेश्चन नंबर 51, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई बताओ? जिसको पोस्ट ऑफिस बोलते हैं, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन बी 1854 में हुआ था। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है 53, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड की कुल कितनी लंबाई है? बताओ कितनी है? ऑप्शन डी आएगा 2500। ठीक है बाबू। चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में बिजली उत्पादन में निम्नलिखित में से किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक है? जो बिजली उत्पाद करते हैं किसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है? परमाणु विद्युत, वायु विद्युत, जल विद्युत, तापीय विद्युत। किसकी है? डी तापीय विद्युत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल पावर। बहुत सारे थर्मल पावर का नाम सुने होंगे। क्वेश्चन नंबर 55, पुराने जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी बांगर। ठीक है बाबू। बाय व्हाट नेम इज ओल्ड अलुवियम नोन इज बांगर। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थित हुआ बताओ? जो इंडिया में है, तांबा को जो गला देते हैं, कब स्थापित हुआ था ये बाबू? ये ऑप्शन सी घाटशिला में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, काजू की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कौन सा है? ऑप्शन बी लेटेराइट। ठीक है बाबू। ऑप्शन 58, क्वेश्चन नंबर 58, प्रसिद्ध सिंदरी उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित बाबू? ऑप्शन सी झारखंड। जो फर्टिलाइजर जिसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर प्लांट, ये झारखंड में स्थित है। ठीक है बाबू। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने चैनल स्टार्ट ही किया है स्टडी का। क्वेश्चन नंबर 59, भद्रावती इस्पात कारखाने में लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन आएगा ये? ऑप्शन सी आएगा बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे। सॉरी, ऐसे आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। इनमें से कौन भूक्षरण का कारण है? विच दिस इज द कॉज ऑफ लैंड इरोजन। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी आएगा। इनमें सारे ही जो है भूक्षरण का कारण है। वनों की कटाई, तीव्र वर्षा, खनन गतिविधियां। ठीक है। ऑप्शन नंबर 61, मोनाजाइट किस राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ऑप्शन बी केरल में पाया जाता है। ठीक है बाबू। ऑप्शन ऑप्शन बी आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सर्वाधिक विस्तृत भू आकृति कौन है? क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन सी मैदान। विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड लैंड फॉर्म इन इंडिया? प्लेन। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 63 क्या पूछ रहा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन बी आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 64, कांवर झील कहाँ स्थित है बताओ? ऑप्शन ए बेगूसराय आएगा। भारत में मैंग्रोव्स मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द मैंग्रोव्स मोस्टली फंड इन इंडिया? बताओ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी आएगा सुंदरवन। ठीक है बाबू। अब चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 66 पे, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? कहाँ किसको मानते हैं? ऑप्शन डी, लोह आयस्क, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे आयरन ओरी। क्वेश्चन नंबर 67, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ, ऑप्शन डी आएगा गोरखपुर। सबसे बड़ा है इंडिया का जो है रेलवे लोकेटेड है, ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ रेलवे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 68 क्या पूछ रहा है? बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर 68 ये आएगा, ये रोहतास में। क्वेश्चन नंबर 69, पंचायत समिति का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष? ऑप्शन सी आएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 70, नगर निकायों का संबंध किस संवैधानिक संशोधन से है? किससे है? ऑप्शन डी 74वें। क्वेश्चन नंबर 71, समवर्ती सूची पर किसे कानून बनाने का अधिकार होता है? बताओ। ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी ए एन बी दोनों, डी स्थानीय सरकार? किसके ऊपर होता है ये? सी ए एन बी दोनों। ये आएगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछ रहा है? ग्राम पंचायत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थान आरक्षित है? किसके द्वारा है? ऑप्शन डी आएगा इनमें से सारे ही। पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं महिला। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है? ऑप्शन बी आएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 74, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? बताओ। पंचायत पंचायत सचिव, प्रमुख, न्याय मित्र, पंच? क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो प्रमुख होता है, इसको इंग्लिश में भी प्रमुख ही बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, नेपाल में लोकतंत्र का वापसी कब हुई? बताओ। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन सी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 76, कितनी जनसंख्या पर जिला परिषद का गठन होता है? ऑप्शन डी 50,000। क्वेश्चन नंबर 77, नगर निगम का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? कौन सा होता है? ऑप्शन सी नगर आयुक्त, इसको इंग्लिश में बोलेंगे म्युनिसिपल कमिश्नर। हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? जो म्युनिसिपल का जो कॉर्पोरेशन का जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसका पदाधिकारी कौन होता है? म्युनिसिपल कमिश्नर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? मीडिया, राजनीतिक दल, संसद, सर्वोच्च न्यायालय? किसको बोलते हैं जो लोकतंत्र का प्राण बोलते हैं? व्हाट इज द कलेक्ट द लाइफ ब्लड ऑफ डेमोक्रेसी? जो डेमोक्रेसी का जो लाइफ ब्लड बोलेंगे। क्या आएगा ऑप्शन इसका? ऑप्शन बी राजनीतिक दल। ठीक है बाबू। अब क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। बम्बई राज्य का विभाजन कर किस राज्य का संगठन किया गया था? किसका किया गया था? बताओ। ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं। क्या पूछ रहा है? 80 यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी ब्रसलस। ठीक है, यही लास्ट था ऑप्शन। अब बाकी सेक्शन बी में सारे क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी क्वेश्चन का सोल्व आउट चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। मैं सारा ही इसका भी क्वेश्चन आंसर दे दूंगा जितना है। दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय का भी। लॉन्ग एक ये है दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय एंड
ये सारा ही दे दूंगा आंसर इसका मैं। प्लीज़ अगर आपको ये सब भी पूछना हो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना। और प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हो, जो भी देख रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड सारे ही इस चैनल पे अवेलेबल रहेगा स्टडी मटेरियल, ऑल सब्जेक्ट का, 10th बेस का, 12वीं बेस का भी अपलोड करना स्टार्ट करूँगा कुछ दिन में। ठीक है बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सेंट क्लास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।